टिहरी जनपद के श्री बूढ़ा केदारनाथ गुरु कैलापीर मेला थाती कठूर में क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह व जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने देव दर्शन कर किया प्रतिभा। बूढ़ा केदारनाथ हर वर्ष मंगसीर बग्वाल के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक व जिलाधिकारी द्वारा लोगों को मेले की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि हमारे पौराणिक मेले जो कि हमारी पहचान व धरोहर है, इनको संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक मेले से घनसाली क्षेत्र के साथ साथ जनपद व प्रदेश को पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त गांवों का ट्रीटमेंट लगातार किया जा रहा, जो शेष कार्य है उन पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा के दौरान लगातार इस क्षेत्र पर नजर बनाए रखी थी और जो भी क्षेत्र के लिए संभव होगा हर कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि मंदिर व परिसर क्षेत्र के कार्यों के लिए पिछले वर्ष की गई घोषणा की धनराशि प्राप्त हो गई है और जल्द इससे उचित कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि इस पौराणिक मेले का अपना एक महत्व है। यह मेला इस क्षेत्र की पहचान में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस भव्य मेले के मद्देनजर क्षेत्रीय जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभागीय स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे कि यहां के लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा गत जुलाई-अगस्त माह में आई आपदा से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके संबंध में उचित समाधान गतिमान है। जो लोग मुआवजे से वंचित रह गए हैं उन्हें जल्दी ही लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर इस क्षेत्र को उत्तरकाशी से जोड़ने की क्षेत्र की मांग पर जो भी संभव होगा उसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा। इस अवसर पर मेला समिति के सदस्यों तथा विभिन्न गांवों के लोगों द्वारा मांग पत्र जिलाधिकारी व क्षेत्रीय विधायक को सौंपा गया, जिस पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों व समूहों के द्वारा अपने स्टॉलों को लगाकर लोगों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई। चारधाम में जो यात्री आते हैं उत्तरकाशी से, उसके लिए इसको डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए कई तरीके से कार्य कर रहे हैं। ऑलरेडी जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनके लिए घनसाली से यहाँ पर रोड की स्थिति अब पहले से बेटर है, लेकिन यहाँ पर मांग है कि इसको डायरेक्टली उत्तरकाशी से भी कनेक्ट किया जाए। उसके बारे में माननीय विधायक जी से भी वार्ता की। ये प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बूढ़ा केदार मंदिर के आसपास हमने विभागीय स्टॉल भी लगाएंगे। साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आसपास गाँव के श्रद्धालु आए हैं उनके लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसमें क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्र है तो काफ़ी यहाँ पर जो अभी रिसेंटली आपदा आई थी उसमें कई लोगों की मांग है, जो कार्य छूटे गए हैं या कुछ लोगों को अभी तक मुआवजे राशि में कुछ वंचित रह गए हैं, तो उसके बारे में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और इस क्षेत्र को भव्य बनाने के लिए आगे क्या किया जा सकता है इसके बारे में भी कार्रवाई की जाए। ये बग्वाल जो है हम 500 से अधिक वर्षों से मनाते आ रहे हैं। गुरु कैलापीर देवता जो है मूल रूप से डोब चांदपुर चंपावत में निवासित थे और विदेशी आक्रांताओं की दमनकारी नीति के कारण उनकी पूजा पद्धति में व्यवधान हुआ और वो वहाँ से यहाँ इस क्षेत्र में आए और यहाँ भगवान बूढ़ा केदारनाथ के साथ उन्होंने रहना स्वीकार, पिंडी रूप में रहना स्वीकार किया। और इस क्षेत्र में पदार्पण से, उनके इस क्षेत्र में आने से हम सब लोग इस दीपावली को मनाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गुरु कैलापीर देवता को 90 जोला के अलंकरण से विभूषित किया हुआ है। महाराज मानसा, जिनकी राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी, उन्होंने 90 जोला कठोर के अलंकरण से विभूषित किया हुआ है। वाली तो ऐसी है ना, ये तो मेरे ख्याल जब देवता यहाँ आया होगा, इस सन तो मुझे पता नहीं है, सम्मत में मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से 300 साल तो हो गए होंगे, 300 वर्ष कम से कम। ये एक पूरी है हमारे पास, उस पर 1930 सम्मत लिख रखा है, जब मरम्मत कार्य हुआ था उसका, और तब से ये दिवाली मनाते हुए हम आ रहे हैं। तो मैंने तो अपने वर्तमान में जो देखा वो 40 साल मेरे पुजारी श्री चैतराम सेमवाल रहे, 14 साल मेरे चाचा जी वीरेंद्र सेमवाल रहे, 6 साल मेरे दूसरे चाचा जी रहे अमरदेव सेमवाल। उसके बाद जो है वर्तमान में 28 वर्ष मुझे हो गए। तो मेरे ख्याल 88 साल की उम्र से मैं सुन के आ रहा हूँ कि ये मेला होता है और 5 दिवसीय मेला होता है। इसमें 2 दिन तो दिवाली होती है, चतुर्दशी के दिन पहले दिवाली, आमवास्य के दिन दूसरी दिवाली। आमवास्य को दीप जो प्रज्वलित होता है और उसके बाद जो है प्रतिपदा 1 बजे के बाद जब भी प्रतिपदा आए तो तब बलराज होता है। और इसमें जो है देवता ये ठकुराल लोग आएंगे, 1 साल कोटी से रहते हैं, 1 साल जो है मेड से रहते हैं। इस बार जो है मेड वालों का बारी थी, मेड मरवाड़ी निवाल को, उन लोगों ने हवन यज्ञ किया। पहले बकरी मरती थी, अब यज्ञ से के द्वारा जो है, और फिर जो है यहाँ से देवता बाहर आएगा और फिर शेरे में जाएगा और 7 फेरे ऊपर नीचे गिन करके
और फिर लास्ट में जो है पराल पुराल डाल करके जो है उसको आशीर्वाद सब लोग लेंगे। पहले देवता पे फेंकेंगे, फिर देवता से नीचे गिरेंगे उस सबके ऊपर। और अन्न कामना, धन कामना, राज्य लक्ष्मी, पुत्र पौत्र, विद्या बुद्धि, भूमि वाहन, किसी को अहंकार जयकार कुछ भी हो, अगर वो पराल का तिनका एक भी पड़ गया तो बस हर मनोकामना उसकी पूर्ण हो जाएगी। ये देवता की दिवाली है। जब देवता जो है रण से जीत करके आया था ना गोरखों के साथ, जब लड़ाई हुई थी राजा के साथ, तो तब देवता ने जो है सपने में दर्शन दिया कि गुरु कैला पीर की जय जय बोलियाला, सौरालू का बीरू की मैं ते दीदीला तुम कुश कल्याण, 90 जोला को मैं रोल प्रधान, कुमोड़ी मोली के सिरदेव छोड़ दो, चंपावत हाट सी मुख मोड़ दो। बोग से आदि विद्या दिन में जो है वो बोग सा बन जाता था। बोग सा मतलब बाघ, सारी पार्टी बोग से बन जाती थी और वो बाघ के रूप में चलते रहते थे। रात को वो फिर अपने रूप में आ जाते थे और दिन में जो है वो उसमें आते। तो मेरे ख्याल से 7-8 दिन में, जितने दिन में यहाँ पहुँचे उतने दिन उन्होंने शेरे में दौड़ प्रारंभ कर दी। जैसे 7 दिन में यहाँ पहुँचे होंगे बूढ़ा केदार, तो कुश कल्याण यहाँ से पिंसवाड़ से आगे है। और तब से जो है राजा ने जो है ये परंपरा शुरू कर दी कि यहाँ पर जो है ये नेक्स्ट दिवाली जो है, दिवाली की 1 महीने बाद जो है यहाँ पर पुनः दिवाली होगी।